तो देखो दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना मई 1580 के बाद, ठीक है दोस्तों, हाँ जी, प्रताप के विरुद्ध आते हैं युद्ध करने के लिए, यानी इनको भेजा जाता है अकबर द्वारा कि अब महाराणा प्रताप के विरुद्ध ये जाएंगे। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप के विरुद्ध इनको भेजा गया। यहां तक क्लियर है। अब सुनो, अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उसका पूरा परिवार भी आया था दोस्तों। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उसका पूरा परिवार भी आया था। ठीक है दोस्तों, उसका पूरा परिवार भी आया हुआ था यहां पर। अब देखो कि इसके बाद हुआ क्या। हाँ, अब कहानी ध्यान से सुनना कि परिवार भी आया हुआ था, पत्नी बच्चे सभी थे, यानी पूरा परिवार था, जिसको वह शेरपुर में छोड़कर संघर्ष की तैयारी में जुट जाता है दोस्तों। एक जगह है मेवाड़ में शेरपुर, यहां पर छोड़कर दोस्तों, यहां पर छोड़कर पूरे परिवार को, और क्या करता है दोस्तों, पूरे परिवार को छोड़कर और शेरपुर में से आगे बढ़ता है दोस्तों। यहां पर अपने पूरे परिवार को छोड़ देता है। ठीक है, अब देखो कि शेरपुर से आगे बढ़ता है, तैयारी में जुट जाता है। उसी समय महाराणा प्रताप के पुत्र यानी कि अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह दोस्तों, तो महाराणा प्रताप की तो बात ही अलग है दोस्तों, है ना। और अमर सिंह, इनकी भी बड़ी विशेषता है, इन्होंने भी लगभग 17 युद्ध जीते थे इतिहास में दोस्तों। ठीक है, अब सुनो, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने क्या किया। मौका मिलते ही शेरपुर पर आक्रमण किया, और शेरपुर पर आक्रमण करके दोस्तों, शेरपुर पर आक्रमण किया और इनके परिवार को बंदी बना लिया दोस्तों, और इनके परिवार को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। क्लियर है दोस्तों, बंदी बना लिया। अब सर आगे क्या हुआ, और बंदी बनाकर ये इनके पूरे परिवार को, इनकी पत्नी को वगैरह को, इनको लेके गए महाराणा प्रताप के पास। और महाराणा प्रताप के पास जब लेके गए तो महाराणा प्रताप को जाके कहा कि मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूं। तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि क्या उपहार ले आए हो, आज तक तो कभी ले आए हो को नहीं उपहार, आज मेरे वास्ते इसो के उपहार लेके आए हो। तो इन्होंने पूछा कि क्या लाए हो, दिखाओ। तो आपको पता है, इन्होंने उनके परिवार को पेश कर दिया, मतलब उनकी पत्नी वगैरह को पकड़ लाए। अब देखो कि इस बात से महाराणा प्रताप, जिनकी वीर गाथाएं आज सारे गाते हैं दोस्तों, है ना, है कि नहीं है, जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर आवे दोस्तों। तो यहां पर उनकी सारी चर्चाएं, सभी बातें। तो महाराणा प्रताप इस बात से किससे नाराज हो गए, अमर सिंह से, और कहा कि अगर तुम मेरे पुत्र ना होते तो इसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करता। यह बात कही गई दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने कहा किससे, अमर सिंह से, कि इनको सह इज्जत यानी कि बाइज्जत, इनको इज्जत के साथ दोबारा छोड़कर आओ दोस्तों। तो इस तरह से जब महाराणा प्रताप से ये सारी बातें हुई, और फिर वो बड़ी इज्जत से दोबारा अमर सिंह इनको छोड़कर आए दोस्तों। ऐसा किस्सा केवल महाराणा प्रताप ही कर सकते हैं, मतलब ऐसा किस्सा, ऐसी कहानी महाराणा प्रताप की ही हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये उनके गुण हैं दोस्तों। इसीलिए महाराणा प्रताप पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे भारत के गौरव है दोस्तों, है कि नहीं। और अगर इसकी जगह अकबर होता तो अकबर ये करतोगे, तो खुद बता दो, इसी बात अकबर के दिमाग में आवे कि अकबर तो था ध्यान ही है, फिर मैं क्या बताऊं था। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो ये सारी बातें आपको समझ में आई दोस्तों, वो वापस लौटा कर आते हैं। ये कहानी समझ में आई तो बोलो हाँ दोस्तों। इस तरह से महाराणा प्रताप की गाथाएं याद की जाती हैं, और यहां तक भी कुछ किस्सों में कहा गया है कि महाराणा प्रताप ने उन्हें अपनी मां कहकर भी संबोधन कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ऐसा केवल महाराणा प्रताप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, ऐसी कहानियां बताई जाती हैं। तो ये कहानी जो मैंने आपको बताई है, इस पे आप ध्यान रखना दोस्तों, ये बड़े इंपॉर्टेंट किस्सा है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब देखो इसके बाद की कहानी, एक लास्ट प्रश्न आता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम रूप से किसे भेजा था। ये लास्ट प्रश्न आता है दोस्तों, महाराणा प्रताप ने अंतिम रूप से, मतलब अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम रूप से किसे भेजा था। ठीक है, बिल्कुल सही है, जगन्नाथ कछवाहा ने। तो आप ये प्रश्न नोट कर लो दोस्तों।
आप ये प्रश्न भी नोट कर लो एक। हाँ जी दोस्तों, ध्यान से सुनना कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम रूप से, अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम रूप से किसे भेजा? हाँ जी दोस्तों, अंतिम रूप से किसे भेजा? तो उत्तर है जगन्नाथ कछवाहा को। ठीक है, 1584-85 की बात है। ओके दोस्तों, 1584-85 की बात है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। यस दोस्तों।